नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकू इंग्लिश मस्ती पर। और आपको लेकर आए हैं हाई स्कूल लेसन नंबर 1, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसके जो राइटर हैं वो है GL फंड्स। तो ए लेटर टू गॉड, इसमें एक किसान की कहानी दर्शाई गई है, जिसके लेखक GL फंड्स है। किसान बहुत दुखी है और ये चैप्टर नंबर 1 है आपका। तो आइए चले ए लेटर टू गॉड की ओर। द हाउस, वह घर, द ओनली वन, केवल एक, इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी पर था। वह घर, वह अकेला घर पहाड़ियों के बीच में एक छोटी पहाड़ी पर, छोटी पहाड़ी की चोटी पर अकेला घर था। फ्रॉम हिज हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, देखा जा सकता है, द रिवर, नदियों को, द एंड द फील्ड्स, खेतों को, एंड राइप कॉर्न डॉटेड, और पकी हुई फलदार मक्के की फसल को देखा जा सकता है। विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति ने वादा किया है कि अब की बार फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, जिसको पृथ्वी को जिसकी आवश्यकता है वो केवल एक ही चीज है। वॉज ए डाउन पावर और ए लीस्ट ए सोअर, एक हल्की फुल्की बारिश की या मूसलाधार वर्षा की आवश्यकता है पृथ्वी के लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह का समय है। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but seen the sky north towards the northeast, और लेंचो देखता है कि इंटीमेटली हिज फील्ड्स, लेंचो अपने खेतों को बहुत नजदीक से देखता है। had done nothing else but seen the sky towards the northeast, और वह उत्तर पूर्व से बादलों को आते हुए देखता है, और वह उत्तर पूर्व से बादलों को आते हुए देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, नाउ अब भी हम रियली, वास्तव में, गोइंग जा रहे हैं, टू गेट, प्राप्त करने, सम वाटर वुमेन, वह अपनी स्त्री से कहता है अब हमको शायद वास्तव में पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है, क्योंकि वह बादलों को आता हुआ देखता है उत्तर पूर्व से, और अपनी पत्नी से कहता है शायद अब हमको कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन, वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर रेप्लाइड, रात शाम का खाना, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। वह औरत कहती है हाँ भगवान की इच्छा है, जो शाम का खाना तैयार कर रही थी, रात का खाना तैयार कर रही थी। द ओल्डर बॉयज, बड़ा लड़का, बर वर्किंग, काम कर रहा था, इन द फील्ड्स, खेतों में, भाई, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि छोटा लड़का, बर प्लेइंग, खेल रहा था, नियर द हाउस, घर के पास में, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब वो औरत सभी को बुलाती है, कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए, तब वो औरत उन सभी को रात के खाने के लिए बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील्स दैट, इसी भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जिस प्रकार लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बारिश की, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी होता है, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बारिश की, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाती है, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, हग माउंटेन्स, विशाल पहाड़ जैसे, ऑफ क्लाउड्स, बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, समीप आते हुए देखे जा सकते हैं, और उत्तर पूर्व से पहाड़ जैसे बादल पास आते हुए देखे जा सकते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल ताजी और स्वच्छ चल रही है। तो इसमें से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रश्न है आपके, मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न बनेंगे आपके बेटा, जैसे कि
आपका प्रश्न बनेगा पहला, कुछ पेपरों में जो आता है वो पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट द नेम ऑफ द लेसन, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच the passage has been selected। और इसके बाद आता है हु इट्स ऑथर, हु इट्स ऑथर। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका बन गया, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड, हु इज इट्स ऑथर। ये खंड कौन से पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो हमको इसमें लिखना, आंसर में लिख रहा हूं, देख लीजिए। द नेम ऑफ लेसन ए लेटर